देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और भाजपा इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। देश भर में आज कई सेवा व स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर शिमला के KNH अस्पताल में जाकर मरीजों को फल व मास्क वितरित किए। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को भी जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु की कामना की। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी ने अपना जीवन ही सेवा के लिए और देश के लिए समर्पित किया है और सेवा सप्ताह मनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इसको मना रही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक इसके तहत सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अद्भुत संयोग है कि आज प्रदेश की स्वर्णिम जयंती समारोह के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी का भी आज के दिन जन्मदिन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु रहने की देवी देवताओं से कामना की। नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि की ओर से आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो लंबी आयु जिए, देश का नेतृत्व लंबे समय तक करे, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज से 25 तारीख तक अनेक सेवा के कार्य जो है पूरे देश भर में हर स्तर पर जो है वो करने का हमने निर्णय लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के साथ साथ में हम स्वर्णिम वर्ष का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, विधानसभा का स्पेशल सत्र जो है राष्ट्रपति मोदी जी संबोधित करेंगे। और हिमाचल प्रदेश ने 50 वर्ष के इस कार्यकाल में इतनी तरक्की की, कहाँ से कहाँ पहुँचे, इन सारी बातों का जिक्र आने वाले समय में आपको देखेंगे। वहीं जिला सिरमौर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। बात जिला मुख्यालय नाहन की करें तो वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां विशेष बच्चों के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष विनय कुमार की अगुवाई में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मिलने हॉस्टल पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों में मिठाई और फल भी वितरित किए। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्मदिन है, जहां आज पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष इस महान व्यक्तित्व के जन्मदिन को मना रहा है। वहीं आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाहन में आस्था स्कूल में हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ इस खुशी के दिन को मना रहे हैं। माननीय मोदी जी, जैसा आप सभी जानते हैं, दुनिया में जिनका नाम है, जिन्होंने भारतवर्ष की पहचान पूरी दुनिया में बनाई है। और अभी आपको जैसा पता लगा है कि जो एक पत्रिका ने जो सर्वे किया है उसमें दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी स्थापित हुए हैं। मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है, मोदी जी ने देश को शक्तिमान बनाया है, मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश में धारा 370, 35 से अपना राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे देश की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। इसी प्रकार से चाहे वो स्वावलंबन योजना हो, चाहे वो हमारी आयुष्मान भारत योजना हो, जनधन खातों की योजना हो, कृषि क्षेत्र में कृषि सम्मान निधि की बात हो, अनेक ऐसे फैसले माननीय मोदी जी ने लिए हैं जिसकी वजह से पूरा देश तरक्की की राह पे चला हुआ है। आज देश में लगभग 77 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लोगों को लगाई जा चुकी है और आज का दिन में पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा हुआ है। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा ने भी इस दौरान केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस दौरान महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। बहुत सारी महिलाएं और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने मोदी जी के जन्म दिवस पर केक काटा और छोटे बच्चों को और जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको हम कुछ
चीज़ें देकर खान पान की, और हमने जो पैकेट्स हमने बनाए हैं उनको वितरण करेंगे। आज से मैंने कहा कि आज हमारा पहला दिन है और कल से लेकर और 2 तारीख तक सेवा ही समर्पण के तहत जो हमने कार्यक्रम निर्धारित किए हैं उसको हम महिला मोर्चा हर जिले में, हर मंडल शाह उस कार्यक्रम को करेंगे। और 2 तारीख के बाद भी हमारे कार्यक्रम है, लेकिन उसकी हमने रूपरेखा नहीं बनाई है। लेकिन 2 तारीख तक कार्यक्रम निर्धारित हैं कि किस दिन क्या कार्यक्रम होना है, कहाँ कहाँ होना है, उसकी रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। और हर मंडल इस कार्यक्रम को बूथ स्तर तक मनाएगा और बहुत खुशी और समर्पण भाव से मनाएगा। खाली से ना नफरत करना, खाली सब संसार। आवाज आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जहां एक और देश भर के साथ प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वहीं पकौड़े तलकर जन्मदिन का विरोध भी किया जा रहा है, जिसके चलते जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ढालपुर बस अड्डे में पकौड़े भी तले गए और बेरोजगारी की मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया। इस कार्यक्रम में जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीर सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वीर सिंह ठाकुर ने पीएम मोदी के जन्मदिन का विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में भी बेरोजगार युवाओं की संख्या 20 लाख से अधिक हो गई है और सरकार पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे रही है। अगर युवाओं ने पकौड़े ही तलने होते तो उन्हें डिग्रियां करने की क्या जरूरत थी। ये पकौड़े तलने की बात, आज हमने पकौड़े तल के और उनका केक काट के जन्म दिवस मनाया। मोदी जी कहते हैं, युवा वर्ग से कहते हैं कि पकौड़े तलकर भी युवा रोजगार अपने आजीविका कमा सकता है। हमारे देश के अंदर जो हमारे इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, डिग्रियां, कई लोगों ने डिग्रियां हासिल की है, उसके बावजूद भी अगर वो पकौड़ा तलेंगे तो उनका पढ़ने का कोई आधार नहीं है। तो इस कारण हमने आज विरोध प्रदर्शन पकौड़े तलकर किया है। युवा साथियों द्वारा पकौड़े तले जा रहे हैं और जनता में बांटे जा रहे हैं। बेरोजगारी का जो आंकड़ा 20 लाख के करीब रोजगार से अपना रोजगार बिना बैठा हुआ है, तो हम प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि आप भी प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करें और अपने केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार को भी जगाए और रोजगार के नए अवसर यहाँ पे पैदा करें। वहीं इस दौरान राजधानी शिमला में भी युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस ने केक काटा और नुक्कड़ नाटक के जरिए पकौड़े बेचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का विरोध किया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगी की है। इस दौरान उन्होंने सरकार के 2 करोड़ नौकरियों के वादे को खोखला बताया, जिसके विरोध में प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया कि मोदी सरकार देश के युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है, जिससे युवा खुदकुशी करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े बेचने के लिए कहा जा रहा है। इस मजाक के खिलाफ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को आज विशेष रूप में मनाया गया। आप सभी ने देखा, कांग्रेस कार्यालय से रोष रैली की शुरुआत की गई। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा वादा करते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पर लेकिन पूरी की पूरी तरीके से मोदी जी और इनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल हो चुकी है और पूरा का पूरा जो रोजगार का जो सबसे बड़ा वादा था वो एक प्रकार का जुमला साबित हुआ है। इसको देखते हुए आज प्रदेश का युवा ही नहीं, पूरे देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिसके चलते आज प्रदेश भर के डिग्री होल्डर्स युवाओं ने, पीएचडी के भी यहाँ पर युवा जिन्होंने पीएचडी की वो भी युवा हैं, जिन्होंने एमफिल की है, जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीटेक की है, इंटेक की है, पूरे प्रदेश भर के युवाओं ने आज इस सिंबॉलिक प्रदर्शन में भाग लिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताया कि जो आज आपका जन्म दिवस, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता पूरे देश भर में जिस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश का जो युवा है, देश का युवा है,
वो उदास है, हताश है। और इस साल के आंकड़े बता दूं, 13,000 युवाओं ने आत्महत्या की है। हर 2 घंटे में 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के चलते युवा गलत संगत में पड़ रहा है, नशे की ओर जा रहा है, गलत कारनामे कर रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है जो मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। और जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, मैं बताना चाहूँगा, प्रदेश सरकार ने भी मोदी जी के नक्शे कदम पे चलते हुए चुनाव से पहले युवाओं से सबसे बड़ा वादा किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो तो हर घर से एक युवा को रोजगार देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, जहां पर एक और भाजपा कार्यकर्ता इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं युवा कांग्रेस द्वारा इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जहां एक और युवा कांग्रेस ने इस दौरान जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध किया, तो वहीं पकौड़े तलकर सरकार से रोजगार की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली के साथ सिरमौर से विनीता और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।